जीवन का असली सुख क्या है? राय साहब अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते थे क्योंकि उनके दोनों पुत्र आईआईटी करने के बाद लगभग 1 करोड़ रुपए के वेतन पर अमेरिका में नौकरी कर रहे थे। राय साहब जब सेवा निवृत्त हुए तो उनकी इच्छा हुई कि उनका एक पुत्र भारत लौट आए और उनके साथ ही रहे, परंतु अमेरिका जाने के बाद कोई पुत्र भारत आने को तैयार नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने राय साहब को अमेरिका आके बसने की सलाह दी। राय साहब अपनी पत्नी राधा के साथ अमेरिका गए भी, परंतु उनका वहाँ मन नहीं लगा और वो वापस भारत लौट आए। दुर्भाग्य से राय साहब की पत्नी को लकवा हो गया और पत्नी अपने पति के सेवा पर निर्भर हो गई। प्रातः नित्य क्रम से लेकर खिलाने पिलाने दवाई देने आदि तक का संपूर्ण कार्य राय साहब के भरोसे पर था। पत्नी की जुबान भी लकवे के कारण चली गई। राय साहब पुण्य निष्ठा और स्नेह से पति धर्म का निर्वाह कर रहे थे। एक रात्रि राय साहब ने दवाई वगैरह देकर भावना को सुलाया और स्वयं भी पास लगे हुए पलंग पर सोने चले गए। रात्रि के लगभग 2 बजे हार्ट अटैक से राय साहब की मौत हो गई। पत्नी प्रातः 6 बजे जगी तो इंतज़ार करने लगी कि पति आकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर उसकी मदद करेंगे। इंतज़ार करते करते पत्नी को किसी अनिष्ट की आशंका हुई। चूँकि पत्नी स्वयं चलने में असमर्थ थी, उसने अपने आप को पलंग से नीचे गिराया और फिर घसीटते हुए अपने पति के पलंग के पास पहुंची। उसने पति को हिलाया डुलाया पर कोई हलचल नहीं हुई। पत्नी समझ गई कि राय साहब नहीं रहे। पत्नी की जुबान लकवे के कारण चली गई थी, अतः किसी को आवाज़ देकर बुलाने में भी पत्नी के वश में नहीं था। घर पर और कोई सदस्य भी नहीं था। फ़ोन बाहर ड्राइंग रूम में लगा हुआ था। पत्नी ने पड़ोसियों को सूचना देने के लिए घसीटते हुए फ़ोन की तरफ बढ़ना शुरू किया। लगभग 4 घंटे की मशक्क़त के बाद वह फ़ोन तक पहुंची और उसने फ़ोन के तार को खींचकर नीचे गिराया। पड़ोसी के नंबर जैसे तैसे लगाया। पड़ोसी भला इंसान था। फ़ोन पर कोई बोल नहीं रहा था पर फ़ोन आया था, अतः वह समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने आस पड़ोस के लोगों को सूचना देकर इकट्ठा किया। दरवाज़ा तोड़कर सभी लोग घर में घुसे। उन्होंने देखा विश्वास साहब पलंग पर मृत्यु पड़े हुए हैं और राधिका पत्नी टेलीफोन के पास मृत्यु पड़ी है। पहले पति और फिर पत्नी की मौत हो गई। पूरा मोहल्ला कांधा दे रहा था, परंतु 2 कांधे मौजूद नहीं थे जिनके माँ बाप को उम्मीद थी। शायद वे कंधे करोड़ों रुपए की कमाई के भार के साथ बहुत सारी इच्छाओं से भरे हुए और पैसे कमाने के लिए पहले ही दबे हुए थे। लोग बाग लगाते हैं फल खाने के लिए और पेड़ लगाते हैं छाया पाने के लिए। इसी तरह इंसान अपनी औलाद को पालता है, बुढ़ापे में सुख और अंतिम समय में अपनी चिता को अग्नि देने के लिए। लेकिन बहुत ही कम भाग्यवान लोग होते हैं जो औलाद अपने माँ बाप का फर्ज निभा पाते हैं। ये कहानी उन लोगों के लिए एक संदेश है जिनके पास बच्चे होते हुए भी वो बे औलाद की तरह ज़िंदगी जीते हैं। इस कहानी के द्वारा हमें यह मैसेज मिलता है कि धन दौलत चाहे कितना भी कमा लो, पर अपने माँ बाप का सहारा अवश्य बनो, क्योंकि दुनिया में धन दौलत आप कहीं भी और कभी भी कमा सकते हैं, पर आपका धन आपके माँ बाप से बड़ा नहीं हो सकता और ना धन से आप माँ बाप को खरीद सकते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।